अभी कुछ लोगों ने चर्चाएं की, मैं सुन रहा था और निश्चित रूप से इसमें बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल दम है कि भ्रष्टाचार जो है बड़े पैमाने पे बढ़ा है। और मैंने इसकी जानकारी अपने सुप्रीमो को देने का भी काम किया है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिन नहीं है, वक्त का इंतजार करिए, परिवर्तन होगा और आपके ही मुताबिक परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो नए सिरे से काम होगा। बुनियादी सुविधाओं के लिए जो अक्सर भटकते हैं उसको मिलजुल करके हम लोग काम करेंगे ताकि यहां की समस्या जो है, जो भ्रष्टाचार की समस्या है, उस समस्या का समाधान हम लोग निकाल सकें। मैंने इसके पहले भी कहा था, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद तुरंत बजट सत्र शुरू हुआ और बजट सत्र शुरू होने के बाद हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। लगातार हम लोगों को कार्यक्रम में व्यस्तता रही, लेकिन अब हम लोग समीक्षा बैठक के लिए तैयार हैं। हम अध्यक्ष जी से भी कहेंगे, इसराइल जी से, सचिव महोदय कृष्णा सिंह जी से भी कहेंगे, हमारे उपाध्यक्ष हैं उनसे भी कहेंगे कि आप लोग मिलकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करके डेट तय कीजिए और सामूहिक तमाम पदाधिकारियों के बीच जो है प्रखंड में समीक्षा बैठक होगी। इसका निदान हम लोग निकालने का काम निश्चित रूप से करेंगे। आप सरकार में हैं तो आपको बुलंद रहना चाहिए। जो सरकार में नहीं रहता है वो इसकी चर्चा करता है, लेकिन आप स्वयं सरकार में हैं और इससे मत डरिए कि आने वाला क्या होगा। छोटे राजा आपके साथ है, आपका विधायक आपके साथ खड़ा है, कोई माइकल और आपको बाल बांका नहीं कर सकता है। इस बात को भी सोचिए। हम जानते हैं, अभी मुक्तेश्वर पांडे जी ने भी इस चीज की चर्चा की कि चूंकि यहां के पूर्व के जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो अपने विधानसभा को भ्रष्टाचारी तो जरूर बनाने का काम करेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी संदेश दिया है। आपको याद होगा, अखबार के पन्नों में या मोबाइल और टीवी में देखा होगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि हर प्रखंड में दलाल बैठा है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री तक को इस चीज की जानकारी है, ऐसी बात नहीं है। और जो लोग, जो गरीब बेचारे, और जानते हैं इस बार का चुनाव आपके बदौलत, गरीब के बदौलत जनप्रतिनिधि छोटे राजा बना है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। हर गरीब, हर समुदाय के लोगों ने चुन चुन करके वोट देने का काम हमें किया है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हर गरीब को चुन चुन के उनका भी काम कराना हमारा भी कर्तव्य है। विधानसभा के सत्र में, जब विधानसभा का सत्र आया, मुझे जो भी ढुर्की प्रखंड से सुझाव मिला, चाहे वो बनपट्टा का मामला हो, चाहे हाथियों का आतंक का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे रोड, नाली, बिजली, सड़क, हर गरीब को चुन चुन के उनका भी काम कराना हमारा भी कर्तव्य है। विधानसभा के सत्र में, जब विधानसभा का सत्र आया, मुझे जो भी ढुर्की प्रखंड से सुझाव मिला, चाहे वो बनपट्टा का मामला हो, चाहे हाथियों का आतंक का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे रोड, नाली, बिजली, सड़क का मामला हो, आपका विधायक पीछे नहीं रहा
और मैं तो चैलेंज करता हूं कि 1 महीने के सत्र में इसके पहले जो जनप्रतिनिधि थे, इतिहास उठा लीजिए कि जनता के बीच में जनता की समस्या के लिए सदन में कौन उठाने का काम किया, ये आपको समझ में आ जाएगा। अरे भैया, आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपका काम है विधानसभा में आवाज उठाना। कहां आप आवाज उठाइएगा? जहां पब्लिक वोट देके आपको जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया है, वहीं मंदिर, विधानसभा जो मंदिर है, वहां पर आवाज उठाने का काम होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हाथियों के आतंक के लिए भी हमने प्रश्न उठाया था। हमारे इसराइल जी ने कहा था आदिवासियों का वनपट्टा व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। मैंने ढुर्की प्रखंड के साथ साथ इन्होंने मामला ढुर्की प्रखंड के लिए कहा था, लेकिन हमने भवनाथपुर विधानसभा के तमाम प्रखंडों के आदिवासियों को वनपट्टा व्यक्तिगत रूप से मिले, यह भी मैंने सदन में उठाने का काम किया। और निश्चित रूप से विकास की गति, कल मैं 4 से 5 शिलान्यास, 4 शिलान्यास केतार ब्लॉक में भी किया। आज जो है नवमी के शुभ अवसर पर यहां आपको ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी हम लोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है बात पर नहीं, काम के आधार पर हम लोग करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोग भी कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। जब हेमंत है तो हिम्मत है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आप मत घबराइए। जो जो वादा हम लोगों में, गांव में, पंचायत में, प्रखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम साथीगण मिलकर चुनाव में किया है, एक एक वादा जो है आपका पूरा होगा, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पिए जल की समस्या हो, चाहे जल मीनार की समस्या हो, चाहे शिक्षा विभाग की समस्या हो, चाहे अस्पताल की समस्या हो। मैं जब 2009 में इस क्षेत्र का विधायक बना था तो यहां पर एम्बुलेंस नहीं था। एम्बुलेंस उस समय मैंने एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का काम किया, और उस समय हॉस्पिटल जो बनना था वो भी हमने बनवाने का काम किया। और रामनवमी के शुभ अवसर पे पब्लिक हेल्थ यूनिट भी आज हम लोग बनवा रहे हैं। और जहां तक चर्चाएं होती हैं विपक्ष के लोगों का, विपक्ष के पास आज कुछ नहीं है, विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीति पे लगा हुआ है कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को किस तरह से तोड़े और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हम राजनीति करें, इस बात के लिए लगा हुआ है। और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो लगे हुए हैं कि विकास की गंगा बहे झारखंड में। आप बताइए, ये गोगो दीदी का इन लोगों ने चाल चला, गो जो है चुनाव के समय, आज गो मतलब जाओ, चल गया गो, कुछ नहीं मिला। और जानते यूनिट भी आज हम लोग बनवा रहे हैं। और जहां तक चर्चाएं होती है विपक्ष के लोगों का, विपक्ष के पास आज कुछ नहीं है, विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीति पे लगा हुआ है कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को किस तरह से तोड़े और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हम राजनीति करें, इस बात के लिए लगा हुआ है। और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो लगे हुए हैं कि विकास की गंगा बहे झारखंड में। आप बताइए, ये गोगो दीदी का इन लोगों ने चाल चला, गो जो है चुनाव के समय, आज गो मतलब जाओ, चल गया गो, कुछ नहीं मिला। और जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था 2500 रुपया का, 2500 रुपया का, अकेला उस समय शिलान्यास, अकेला उस समय शपथ ग्रहण लिए थे। और शपथ ग्रहण के बाद गाड़ी में बैठे और कैबिनेट का बैठक कराया और सबसे पहला कलम चलाने का काम किया
तो 1000 से 2500 रुपया मैया सम्मान योजना को बढ़ाने का काम किया। आदरणीय भाइयों, मैं जिस पार्टी से हूं, आदरणीय विषम गुरु शिबू सोरेन ने कई आंदोलन लड़ाई लड़ी है और इस झारखंड का निर्माण कराने में अहम भूमिका उनका रहा है। और इस राज्य की शेरनी श्रीमती कल्पना सोरेन जी, जो मैया सम्मान योजना की जननी है, आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि विकास के पैमाने में विकास रुक जाएगा, मैया सम्मान योजना चल रहा है। कहां रुक रहा है? हर विभाग का काम हो रहा है और तीव्र गति से हो रहा है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं और खास करके हमारे संगठन के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप मजबूती से आप प्रखंड में अपना दावेदारी पेश कीजिए। दावेदारी पेश में अगर जरा सा भी कमी होगा, हमें इशारा कीजिए, प्रखंड को हम हिला कर रख देंगे। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। लेकिन आपकी दावेदारी जो है वो मजबूती ढंग से होनी चाहिए। इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम सरकार में हैं, हमारे ऊपर उंगली ना उठे, इसलिए आप दावेदारी पेश कीजिए। और जनता जिस तरह से गरीब एक एक वोट देके जनप्रतिनिधि हमें बनाया है, उसका काम कराइए। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन का हो, आपको मालूम होगा हमने वृद्धावस्था पेंशन 17 जो है, ये क्या नाम है, नहीं, ये जो जमीन संबंधित जो है 17 से ये खतियान CNT एक्ट का भी मामला हमने उठाया। यहां पर जो है CNT एक्ट के चलते बहुत से जिनका जमीन है, जिसका इधर से उधर हो गया है, खतियान किसका, जमीन किसके नाम पर, ये सब संशोधन के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है। और तमाम विभाग के मंत्री को हम लोग लाएंगे, चाहे कल्याण विभाग का मंत्री हो, चाहे आपको स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे आपको शिक्षा मंत्री हो, जल संसाधन मंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो। भवनाथपुर विधानसभा में एक एक मंत्री आएंगे और आपका इस भवनाथपुर विधानसभा का निष्पादन करने का काम करेंगे, जो भी समस्या होगी बड़ी से बड़ी। इसलिए मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, हृदय से शुभकामना देना चाहता हूं कि आप रामनवमी के शुभ अवसर पर आने वाला रामनवमी का कल शांतिपूर्वक आज बीते और कल आप मुहिम में अपना लग जाइए और प्रखंड को अपना विशेष दावेदारी कीजिए। ये मैं कहता हूं, आपकी दावेदारी पेश हो और पब्लिक का काम हो। इसी चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।